अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद साबिर और आप लोग देख रहे हैं जीनियस उर्दू। तो दोस्तों, मैं इससे पहले वाले वीडियो के अंदर यानी पार्ट 1 में मैं आप लोगों को हिंदी के 12 खड़ी यानी क से कह तक को अंग्रेज़ी और उर्दू में लिख करके और पढ़ करके बताया हूँ, और उसके अंदर मात्राओं के बारे में भी बताया हूँ कि किस मात्रा के लिए अंग्रेज़ी और उर्दू में कौन कौन से अक्षर आते हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप पार्ट 1 को ज़रूर देख लें ताकि मात्राओं के बारे में आपको जानकारी हो जाए और इस वीडियो को समझने में कोई दिक्कत और परेशानी न हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब आप लोगों को ख से पढ़ाना शुरू करूँगा। तो ये है ख, ये है ख, ये है ख आकार खा, ये है ख हर्षई खी, ये है ख दीर्घई खी, ये है ख हर्षऊ खू, ये है ख दुर्गऊ खू, ये है ख पर एकले खे, ये है ख पर दोले खै, ये है ख आकार एकले खो, ये है ख आकार दोले खौ, ये है खन, ये है खन, ये है ख। ठीक, तो अब इसको अंग्रेज़ी में हम लोग लिखते हैं। ये है ख, तो इसके लिए इंग्लिश में KHA आता है, तो KHA से ख होता है। ये है ख आकार खा, तो इसके लिए KHAA आता है। KHAA से खा, ख आकार खा। ये है, इसके लिए ख हर्षई खी है, इसके लिए KHI आता है। यह है ख दीर्घई खी, इसके लिए इंग्लिश में KHEE आता है। यह है ख हर्षऊ खू, इसके लिए KHU आता है। यह है ख दुर्गऊ खू, इसके लिए KHOO आता है। यह है ख पर एकले खे, इसके लिए KHE आता है। यह है ख पर दोले खै, इसके लिए KHAI आता है। यह है ख आकार एकले खो, इसके लिए KHO आता है। यह है ख आकार दोले खौ, इसके लिए KHAU आता है। ठीक, यह है खन, खन के लिए KHAN आता है। यह है ख, तो इसके लिए KHAH आता है। KHAH ख। ठीक, अब इसको जो है अब इंग्लिश में जान गए, अब इसको उर्दू में हम लिखते हैं। ख के लिए उर्दू में आता है काफ में दुचश्मी हे, और इसके ऊपर ज़बर रहेगा। काफ में दुचश्मी हे मिलेगा तो खे हो गया, इसके ऊपर ज़बर रहेगा तो ख पढ़ाएगा। यह है ख आकार खा, इसके लिए काफ में दुचश्मी हे मिलेगा और इसके लिए अलिफ आएगा और इस पे ज़बर दे देता, खे अलिफ ज़बर खा। यह है ख हर्षई खी, तो ख हर्षई खी के लिए काफ में दुचश्मी हे से खे और इसके नीचे जेर दे दिए तो ये हो गया खी। यह है ख दीर्घई खी, तो इसमें काफ में दुचश्मी हे दे दिए ये, और ये जेर नीचे दे दिए, और इसके
बाद में ये हम लिख देते हैं ये। तो ये हो गया खे, ये जेर खी। यह है ख हर्सऊ खू। तो ख हर्सऊ खू के लिए हम खे लिख देते हैं, ये खे हो गया, इसके ऊपर पेश दे देते हैं, खू हो जाएगा, खे पेश खू। यह है ख दुर्गऊ खू। तो ख दुर्गऊ खू के लिए हम खे दे दिए, ठीक, इस पर पेश दे दिए और इसी में वाऊ लगा देते हैं। तो खे वाऊ पेश खू हो जाएगा, ख दुर्गऊ खू। यह है ख पर एकले खे। इसके लिए जो है काफ में हे मिला के खे हो गया ये, और इसके नीचे जो है बड़ी ये लिख देते हैं और इसके नीचे जेर दे देते हैं, तो ये हो गया खे। और ये है ख पर दोले खय। तो ख पर दोले खय के लिए इसी तरीके से लिखूंगा जिस तरीके से इसको लिखा हूँ, लेकिन इसके ऊपर ज़बर रहेगा और इसमें खे में इसके नीचे जेर और खय में ज़बर ऊपर रहेगा, तो ये खय हो जाएगा। ये है खा आकार एकले खो। तो खो के लिए काफ दे दिया और दुचस्मी हे दे दिया और इसके ऊपर पेश दे देंगे तो खो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? खो हो जाएगा। ये है ख आकार दोले खो। तो खो के लिए खे दे दिया ये, और इसके इसी में वाऊ दे देंगे और इसके ऊपर ज़बर दे देंगे, हो जाएगा खो। यह है खन। खन के लिए जो है खे यहाँ पे दे दिए और ये खे हो गया और इसी में नून दे देंगे और खे के ऊपर ज़बर दे देंगे, खन हो जाएगा। ये है ख। तो ख के लिए ये हो गया खे और दिलचस्पी हे से खे हो गया और इसी में छोटी हे बना देंगे, इसी में हम बना देंगे छोटी हे। तो ये हो गया ख, ठीक। तो ये जो है काफ में दिलचस्पी हे मिला करके खे बनता है। तो इसके लिए जो है ये जो है ख है, कहीं कहीं पे आप देखे होंगे कि ख के नीचे बिंदु रहता है, ख के नीचे जो है बिंदु रहता है। जैसे ये ख है बिना बिंदु का है और कहीं कहीं पे बिंदु वाला ख इस तरीके से लिखा रहता है। तो उसके लिए जो है अक्षर लिखने में भी अंतर हो जाएगा। लेकिन ये इंग्लिश इसके लिए बिंदु हो ख के नीचे या न हो, दोनों के लिए बस KH ही आता है। इसमें इंग्लिश में अंतर नहीं है, फ़र्क नहीं है। लेकिन जब उर्दू इसका लिखेंगे तो उर्दू में फ़र्क हो जाएगा। तो बिना बिंदु के लिए ये सब है, ये काफ में हे मिला के खे जो है ये बिना बिंदु वाला ख के लिए आता है। और जब बिंदु वाला ख रहेगा तो उसके लिए इस तरीके से बड़ी खे लिखेंगे। ये है बिंदु वाले ख के लिए ये बड़ी खे लिखा जाता है। तो ये है ख, इस पर ज़बर दे देते हैं। ये है खा, तो इस पे जो है ये आदि ख और इसमें अलिफ लगा देते हैं, इस पे ज़बर देते हैं, खा हो गया। ये है खी, तो इसमें आदि शकल खे की और इसके नीचे जेर दे देते हैं। ये है खी, ख दीर्घई खी, तो इसके नीचे जो है हम खे दे दिए और जेर दे दिए और इसी में या हम मिला देंगे। यह है ख सब खू, तो इसके लिए जो है खे पर पेश दे देंगे। यह है ख दुर्गऊ खू, तो इसमें सब में बिंदु वाला रहेगा तभी ये खे देंगे, ठीक। और बिंदु वाला नहीं रहेगा तो ऊपर वाला खे लिखा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। यह है ख दुर्गऊ खू, तो इसके लिए ये खे हो गया और इसमें वाव मिला देंगे और ऊपर पेश दे देंगे, खू हो जाएगा। ये है ख पर एक ले खे, तो इसके लिए जो है खे और बड़ी ये दे देते हैं, नीचे जेर दे देते हैं, ये खे हो जाएगा। यह है ख पर दो ले ख, इसके लिए जो है इसी तरीके से लिखेंगे लेकिन इसके ऊपर ज़बर रहेगा। यह है ख आकार के लिए खो, इसके लिए जो है खे दे देते हैं, इसके ऊपर पेश दे देंगे, खो हो जाएगा। यह है खो, ख आकार दोले खो, तो इसके लिए ये जो है खे और इसी में वाव मिला देंगे, इसके ऊपर ज़बर दे देंगे, ख हो जाए। ये है खन, तो खन के लिए ये आधा खे और इसमें नून मिला देंगे और खे के ऊपर ज़बर दे देंगे, खन हो जाएगा। ये है ख, तो ख के लिए ये जो है खे और छोटी हे इसमें बना देंगे तो ख हो जाएगा। हम लोग अब ख से लेकर ख तक
इंग्लिश और उर्दू में लिखना जान गए। अब ख के बाद आता है ग, तो अब ग लिख देते हैं और उसके लिए इंग्लिश और उर्दू में भी उसको लिख देंगे। तो ये है ग, ये है ग आकार गा, ये है ग हर्षई गी, ये है ग दीर्घई गी, ये है ग हर्षऊ गु, ये है ग दुर्गऊ गु, ये है ग पर एकले गे, ये है ग पर दोले गए, ये है ग आकार एकले गो, ये है ग आकार दोले गौ, ये है गन, ये है गन, ये है ग, ये है ग। अब इसको इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं। बिना बिंदु वाले ग को इंग्लिश में हम लोग क्या लिखते हैं? तो बिना बिंदु वाला ग के लिए इंग्लिश में जी ए आता है। जी ए से ग, ग आकार गा, जी डबल ए से गा, ये है गी, तो जी आई से गी, ये है ग दीर्घ गी, तो जी डबल ई, जी डबल ई से ग दीर्घ गी, ये है ग हर्षऊ गु, तो जी यू से गु, ये ग दुर्गा गु, तो जी डबल ओ से ग दुर्गा गु होता है। यह है ग पर एकले गे, तो जी ई से गे होता है। ये है गए, ग पर दोले गए, तो जी ए आई से गए होता है। ये ग आकार के लिए गो, तो जी ओ से ग आकार के लिए गो होता है। ये है ग आकार दोले गौ, तो इसके लिए जी ए यू आता है, जी ए यू आता है। ये है गन, तो जी ए एन से गन होता है। ये है ग, तो जी ए एच से क्या होता है? गह होता है। तो हम लोग जो है ये बिना बिंदु वाले ग के लिए जो है जी से लिखते हैं, लेकिन जब अगर बिंदु वाला ग आए, जैसे ग के नीचे अगर बिंदु कहीं कहीं लगा हुआ दिखता है, तो अगर बिंदु वाला ग आए तो उसके लिए इंग्लिश में भी फर्क हो जाएगा। बिना बिंदु वाला के लिए जी आएगा, और जब बिंदु वाला रहेगा तो बिंदु वाला रहेगा तो उसके लिए इंग्लिश में जी एच आएगा। जी एच से बिंदु वाला ग होता है, और सिर्फ जी से बिना बिंदु वाला ग होता है। तो बिना बिंदु वाला ग ऊपर में लिख दिए, अब बिंदु वाले ग के लिए नीचे लिख देते हैं। तो सिर्फ एच एच जी के बाद एच एच लगा देंगे तो वो बिंदु वाला ग हो जाएगा। तो जी एच ए, इसमें है जी डबल ए, तो जी के बाद एच लगा देंगे और डबल ए लिख देंगे, तो ये हो जाएगा गा। ठीक, ये है जी, इसमें भी एच लगा देंगे, जी पर से आई लिख देंगे। ये है, इस जी के बाद भी एच लिख देंगे और डबल ई लिख देंगे इसमें, तो ये भी हो जाएगा। ये है जी, इस जी के बाद में भी एच लगा देंगे और इसमें यू लगा देंगे तो ग हर्षऊ गु हो जाएगा। ये है जी के बाद भी इसमें भी एच लगा देंगे, डबल ओ लिख देंगे, तो हो जाएगा बिंदु वाला ग दुर्ग गु। इस जी के बाद भी एच लगा देंगे और ई दे देंगे, तो बिंदु वाला ग पर एकले गे हो जाएगा। ये इस जी के बाद भी एच लगा देते हैं, ए दे देते हैं और आई दे देते हैं, तो बिंदु वाला ग पर दोले गए हो जाएगा। ये है ग आकार एकले गो, तो इस बिंदु वाला के लिए फिर जी के बाद एच देंगे और जी के बाद एच देंगे और ओ दे देंगे, तो ग आकार एकले गो हो जाएगा। ये ग आकार दोले गौ है, तो फिर इसमें भी जी के बाद एच दे देंगे और ए
यू दे देंगे, गौ हो जाएगा। ये है गन, तो बिंदु वाले गन के लिए GHAN, गन हो गया। ये ग है तो इसमें भी जी के बाद H लगा देते हैं, ए दे देते हैं, फिर H लगा देते हैं, तो ये ग। तो ऊपर वाला GA जो है ये बिना बिंदु वाला ग के लिए आता है, और जब बिंदु वाला ग रहेगा तो उसके लिए GH आएगा। तो ये दोनों में इंग्लिश में दो तरीके से लिखा जाता है। अब इसको उर्दू में लिखते हैं। तो उर्दू में बिना बिंदु वाला ग के लिए उर्दू में लिखते हैं। उसमें भी उर्दू में भी फ़र्क है, अंतर है। उर्दू में बिना बिंदु वाला ग के लिए अलग ही हर्फ आता है, और बिंदु वाले ग के लिए अलग ही हर्फ आता है। तो दोनों को हम लिख दें। अब सबसे पहले बिना बिंदु वाले ग के लिए हम लिखते हैं। तो बिना बिंदु वाले ग के लिए गाफ आता है, गाफ आता है। तो ग है तो गाफ पर ज़बर दे देंगे तो ग हो जाएगा। ये है गा, तो गा के लिए ये जो है गाफ है, ठीक, इस पर ज़बर दे देते हैं और इसमें अलिफ मिला देंगे और इसको इस तरह गोल कर देंगे तो ये गा हो जाएगा। ये है गी, तो गी के लिए गाफ के नीचे जेर दे देंगे तो गी हो जाएगा। ये है गी, तो इसके लिए गाफ, ठीक, और इसमें ये दे देंगे, ये है गाफ, ये दे दिया और इसके नीचे जेर दे देंगे, गी हो जाएगा। ये है गू, तो गू के लिए गाफ दे देंगे और इस पर पेश सिर्फ दे देंगे तो ग दूर ग हर सौ गू हो जाएगा। ये है ग दूर गऊ गू, तो इसमें गाफ वाऊ, ये गाफ वाऊ और इस पर पेश दे देंगे, गू हो गया। यह है ग पर अकेले गे, तो इसके लिए गाफ बड़ी ये और नीचे जेर दे देंगे, गे हो गया। यह है ग पर दोले गए, तो इसमें भी बिल्कुल इसी तरीके से लिखेंगे, लेकिन इस पर ज़बर दे देंगे तो गए हो जाएगा, इसके नीचे जेर दिए तो गे हो गया। ये है गो, तो गो के लिए गाह पर सिर्फ पेश दे देंगे तो गो हो जाएगा। ये है ग आकार दोले गौ, तो इसके लिए गाफ वाऊ, ये गाफ वाऊ आ इसके ऊपर ज़बर दे देंगे तो गौ हो गया। ये है गन, तो गन के लिए गाफ अनून, गाफ नून और गाफ के ऊपर ज़बर दे दिए, गन हो गया। ये है गह, तो ये है गाफ ज़बर और इसी में हे दे देंगे छोटी है तो ये गह हो जाएगा। तो ये ऊपर वाला जो लिखा हूँ ये बिना बिंदु वाला ग के लिए उर्दू में गाफ आता है, और जब बिंदु वाला ग रहेगा तो उसके लिए उर्दू में गैन आता है देते हैं। तो ये हो गया बिंदु वाले ग के लिए गैन ज़बर ग। इसके लिए लिख देते हैं आदि शकल गैन की, ये हो गया, और इसी में अलिफ दे देते हैं और ज़बर देते हैं, गा हो गया। ये है गी, तो गैन के नीचे हम जेर दे देंगे, गी हो जाएगा। ये है गी, तो गैन में ये मिला देंगे, ये गैन है, ये है गी हो गया, इसके नीचे जेर देंगे, गैन ये जेर गी हो जाएगा। ये है गू, तो गैन के, ये है गैन, गैन के ऊपर पेश दे देंगे तो गू हो गया। ये है ग दुर्गा गू, तो इसके लिए गैन में ये है गैन और इसी में वाव मिला दिए और इस पर पेश दे देंगे, गू हो गया। ये है गे, तो ये है गैन और इसमें बड़ी ये दे देते हैं और इसके नीचे जेर दे देंगे, गे हो गया। ये है गए, तो गए के लिए भी इसी तरीके से गैन दे देते हैं और बड़ी ये दे देते हैं और इसमें ज़बर दे देते हैं तो गए हो जाएगा। ये है गो, तो गो के लिए गैन दे देंगे और इस पर पेश दे देंगे, गो हो जाएगा। ये है गौ, तो गौ के लिए गैन दे देंगे और इसी में वाव मिला देंगे और ज़बर दे देंगे, गौ हो जाएगा। ये है गन, तो गन के लिए गैन ये हो गया और इसमें नून लिख दिए और इस पर गैन के ऊपर ज़बर दे दिए, गन हो गया। ये है गह, तो गैन दे दिए, ठीक, ज़बर दे दिए, ग इसी में छोटी हे दे देंगे तो ये हमारा बन जाएगा गह। ख और ग के 12 खड़ी को हम लोग इंग्लिश और उर्दू दोनों में लिखना समझ गए, जान गए, तो फिर इसके बाद वाले अक्षर को जानने के लिए फिर
अगले वीडियो में आप लोगों से मिलता हूँ। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।